नमस्कार, आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। ये सिर्फ खबर नहीं, ये बिहार की आवाज है। गांव से लेकर विधानसभा तक, किसान से लेकर जीविका बहनों तक, हर सच, हर संघर्ष और हर बड़ी हलचल हम पहुंचाते हैं सबसे पहले आप तक। किसान सम्मान सहायता की नई किस्त जारी। बिहार सरकार ने राज्य भर के पंजीकृत किसानों के खातों में किसान सम्मान सहायता योजना की नई किस्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि विभाग के अनुसार लाखों किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे बीज और खाद खरीदने में किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। राशन कार्ड धारियों को अतिरिक्त अनाज का ऐलान। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक परिवारों को इस महीने अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और सभी कार्डधारियों को समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका समूहों को 500 करोड़ की सहायता। ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये राशि स्वरोजगार, डेयरी, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को बढ़ावा देने में उपयोग होगी। राशन दुकानों में ई-पॉस मशीन अनिवार्य। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जन वितरण दुकानों में ई-पॉस मशीन से ही वितरण अनिवार्य किया गया है। इससे लाभुकों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और गड़बड़ी की संभावना कम होगी। किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना विस्तार। राज्य सरकार ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान प्रक्रिया में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य। राज्य भर में राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर वितरण प्रभावित हो सकता है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभुकों की पहचान कर पारदर्शिता बढ़ाना है। जनगणना 2027। बिहार में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू। 3 लाख कर्मियों को करेंगे तैयार। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए बिहार में मास्टर ट्रेनरों का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पटना में शुरू हो गया है। इसमें 48 ट्रेनर भाग ले रहे हैं। जनगणना निदेशक एम रामचंद्रुडू ने बताया कि बिहार में 3 लाख से अधिक कर्मियों को 140 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित करेंगे। टाइम में गायब डॉक्टर। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब होगी कार्रवाई। दरभंगा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई चिकित्सक और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। सिविल सर्जन की शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। निरानी ग्रुप की पहल से सासा मूसा चीनी मिल को मिलेगी नई जिंदगी। हजारों किसानों को उम्मीद। गोपालगंज की 8 साल से बंद सासा मूसा चीनी मिल के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। निरानी शुगर लिमिटेड ने इसके संचालन में रुचि दिखाई है, जिसके सीएमडी गुरुवार को मिल का निरीक्षण करेंगे। संदेह की आग में जला 57 साल का वैवाहिक जीवन। अरवल कोर्ट ने पति को सुनाई फांसी की सजा। अरवल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में बीरबल प्रसाद को फांसी की सजा सुनाई है। 57वीं शादी की सालगिरह पर उसने अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब सड़क पर नहीं होगी मनमानी। आरा में 50 बॉडी वॉर्न कैमरे। ट्रैफिक जवानों की संख्या भी दोगुनी। आरा ट्रैफिक पुलिस को अब 50 बॉडी वॉर्न कैमरे मिले हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। पुलिस मुख्यालय ने 200 लाइट सिग्नल, 120 ट्रैफिक कोन और 20 ट्रैफिक ट्रॉलियां भी उपलब्ध कराई हैं। पश्चिम चंपारण में 34 किलो चरस जब्त। नेपाल से आ रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के सिकटा में एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 34.308 किलोग्राम चरस जब्त की। नेपाल से चरस लेकर आ रहे 2 तस्करों रामाज्ञा यादव और जनकलाल पटेल को शिकारपुर शेरा टोला के पास गिरफ्तार किया गया। होली घर पर मनेगी। दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन से बक्सर के यात्रियों को राहत। देखें टाइम टेबल। रेलवे ने होली के लिए नई दिल्ली हावड़ा नई दिल्ली आरक्षित होली स्पेशल ट्रेन 04052/04051 चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन बक्सर में रुकेगी, जिससे दिल्ली, कोलकाता और बिहार के प्रवासी यात्रियों को घर लौटने में बड़ी राहत मिलेगी। 5 मार्च से शुरू होगी अग्निवीर सेना भर्ती। प्रशासन ने तेज की तैयारियां। गया में 5 मार्च से शुरू होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मगध विश्वविद्यालय में हुई बैठक में जिलाधिकारी, एसएसपी और सेना अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
बिहार कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय प्रोटोकॉल कमेटी, पार्टी के कार्यक्रमों की संभालेंगे जिम्मेदारी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 सदस्यीय प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया है। इसमें डॉक्टर शशि रंजन, रोशन कुमार सिंह और कुमार दिवाकर सिंह शामिल हैं। झारखंड में हादसा, बिहार में शोक, औरंगाबाद के डॉक्टर की भी गई जान। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें औरंगाबाद के मदनपुर निवासी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता सहित 7 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर विकास रांची से एक मरीज को दिल्ली ले जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण यह दुखद हादसा हुआ। उनके असामयिक निधन से मनिका गांव और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। शराबबंदी पर नीतीश के मंत्री की 2 टूक, मांझी और कुशवाहा के विधायक ने की थी मांग। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अडिग है। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि कानून की समीक्षा का कोई सवाल नहीं। घर पर खड़ी गाड़ी का कट गया ऑनलाइन चालान, भोजपुर एसपी ने दिए जांच के आदेश। भोजपुर एसपी राज ने जन सुनवाई में नागरिकों की शिकायतें सुनी। राहुल सिंह ने घर पर खड़ी गाड़ी का ऑनलाइन चालान कटने की शिकायत की, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। असलम और इब्रार ने अतिक्रमण और दुर्गंध की समस्या बताई, जबकि हरे राम मिश्रा ने गुम हुए मोबाइल की बरामदगी की मांग की। 20 मिनट में 4 विधेयक पारित, बिहार विधानसभा में तेजी, विपक्ष के संशोधन खारिज। बिहार विधानसभा में मंगलवार को महज 24 मिनट में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन्हें सदन में पेश किया। विपक्ष ने प्रक्रिया की गति पर सवाल उठाए और उनके संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। हिना शहाब को राज्यसभा भेजने में जुटी आरजेडी, प्लान में एआईएमआईएम भी साथ। राजद दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने पर विचार कर रहा है। उनके बेटे ओसामा शहाब के विधायक बनने के बाद हिना की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। बिहार के भिखारी की डेयरी से बदली तकदीर, 40 लाख रुपए की सालाना कमाई, 12,000 को दिया रोजगार। शिवहर के भिखारी राय ने एक छोटे से कमरे से डेयरी उद्योग शुरू किया, जो अब जिले का सबसे बड़ा है। इस उद्योग से वो दूध, दही, खोया आदि उत्पाद बनाते हैं और 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। एआई का कमाल, डिजिटल दीदी दे रही महिला किसानों को खेती का ज्ञान, मौसम का भी मिलेगा अपडेट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एआई तकनीक का उपयोग कर किसानों को कृषि सलाह दे रहा है। एक डिजिटल दीदी एआई आवाज में डिजिटल बोर्ड और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सरल भाषा में बुवाई, सिंचाई, कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर कई आरओबी का निर्माण, जाम और क्रॉसिंग गेट टूटने की समस्या जल्द खत्म। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर मुस्लिम हाई स्कूल, एकचारी और मुरारका कॉलेज के पास 3 रेल ओवरब्रिज आरओबी बनेंगे। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इन आरओबी से बार बार क्रॉसिंग गेट टूटने, जाम लगने और ट्रेनों के संचालन में बाधा जैसी समस्याओं का समाधान होगा। नीतीश और भाई वीरेंद्र आमने सामने, सरकार नहीं चलेगी पर सीएम ने कहा, हम 2002 हैं, आप कितने हैं देखिए। बिहार विधानसभा का सत्र चौकीदारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर हंगामेदार रहा। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए और वेल में आकर प्रदर्शन किया।